हेलो दोस्तों, फिजिक्स 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलो आज हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। हमें क्या देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इन सब सारी चीजों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है हम लोग सीखेंगे। तो देखो कैसे सीखेंगे। माना कि दो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड यह है, मान लो माना दो फ्रेंड है। ठीक है, एक दूसरे को बना देता हूँ। ये मान लो कोई ट्रॉली है। ठीक है बच्चों, ये कोई ट्रॉली है, ये कोई ट्रॉली इस तरह से है। ठीक है, ठेला है, मान लेते हैं ये कोई ठेला है जिस पे क्या है, एक दोस्त बैठा हुआ है। क्या हुआ, बैठा हुआ है। मान लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है, ये दोस्त क्या है, ए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो वाला, ये कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई पर्सन होगा जो क्या कर रहा है, ठेले बैठा हुआ है। मान लो को फुल्की बेच रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फुल्की बेच रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, उसको खाने का मन है। ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो अभी क्या कर रहा है, ये विपरीत दिशा, ये इसके 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर। तो समझिएगा, ऑब्जर्वर मतलब ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ये को, जो फुल्की ठेला लिया है। फुल्की का क्या कर रहा है, ठेला लिया बाबू। तो फुल्की का जो ठेला लिया हुआ है वो क्या कर रहा है, बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है। इस कंडीशन में क्या देखा बी ने देखा ए का जो वेलोसिटी है वो हमसे दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकंड वेग से दूर जा रहा है। तो इस कंडीशन में बी क्या कर रहा है, इसको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो यही कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या होती है, तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या होगी वो हम लोग देखेंगे। माना कि बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वेलोसिटी हमें निकालना हुआ इन दोनों के बीच की। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का वेलोसिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। बी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब खड़ा है। खड़ा है तो इसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा। जब वेलोसिटी इसका नहीं होगा तो इसका वेलोसिटी होगा। तो हम लोग निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी ए और बी के बीच में। जो दो फ्रेंड्स थे, इन्होंने क्या किया, ए को, बी ने क्या किया, ए को देखा कि मेरा दोस्त ठेले पे फुल्की बेचते हुए 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से दूर जा रहा है। इन्होंने देखा, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, क्लियर हुआ। रिलेटिव वेलोसिटी समझिएगा। बी क्या कर रहा है, कोई पर्सन है, ए कोई भी पर्सन है। बी क्या कर रहा है, इसको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं कहा, आप लोग सोचो कि इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो सकती है। रिलेटिव वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक वेग। क्लियर हुआ। तो सापेक्षिक वेग क्या हो सकती है बच्चों, देखने का। जो हमारा ये ए की वेलोसिटी, ए फॉर कोई पर्सन जो है, जो भी व्यक्ति है, ए फॉर ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो है बी की, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी। समझिएगा। तो ए की वेलोसिटी कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की 0। बी क्या है, स्थित है, मतलब खड़ा है, तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा। जब इसका कोई वेलोसिटी ही नहीं होगा
तो 0 होगा। तो अगर हम कहें इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चों कहोगे आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। अब समझिएगा, अभी तो ये खड़ा होकर ऑब्जर्व किया इसको कि ऐसा देखा, ऐसा इन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है और दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कंडीशन क्या हो गया, अब इन्होंने देखा कि मेरा दोस्त ठेले को फुल्की बेचते हुए 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से दूर जा रहा है बाबू, तो क्या करेगा, ये इसको आवाज दिया। कैसा आवाज दिया? आवाज दिया, ओ भाई थोड़ा क्या कर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मुझे भी फुल्की खानी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मुझे भी फुल्की खानी है, तो क्या करेगा, वो आवाज सुन लिया। क्या किया? आवाज सुन लिया। ए फॉर मान लेते हैं कोई, ए फॉर मान लेते हैं कोई पर्सन होगा, बी फॉर मान लेते हैं कोई भी पर्सन हो सकता है, दोनों, ठीक है। तो बी ने आवाज दिया ए को कि इधर आओ, मुझे भी फुल्की खानी है। तो ये क्या कर गया, ये कहा ठीक है। अब ये आवाज सुना तो फिर ये वापस आने लगा, ठीक है। जब ये इधर की दिशा में आने लगे, जब ये इधर की दिशा में, ठीक है, समझिएगा, जब ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वापस इसी की दिशा में आता हुआ दिखे, तो अब इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अब देखना। अब इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखना। अब ये बी भी तब पर भी नोटिस कर रहा है कि वो हमारे तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसा व्यतीत कर रहा है कि हमारे नजदीक आता हुआ नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कैसा नजर आएगा वो हम देखते हैं। ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस बी बी, जिसपे हम ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्व करता है और हम जिस पे ऑब्जर्व करते हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, ए को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन कर रहा है, बी। जो ऑब्जर्व करता है जिसको, उसमें से जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हुई बात? समझिए क्या, कैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही होगा, जो पर्सन किसी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जो पर्सन किसी को ऑब्जर्व करता है, तो जो ऑब्जर्व किया जा रहा है चीजें, उसमें से ही जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसको घटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब, ये वाला जो व्यक्ति ए है, मतलब सॉरी बी है, बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा, ठीक है, आया समझ में? अब देखो ये क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वेग से आता हुआ नजर, समझ में आया? अब देखो अगर आप लोग ऐसे ऐसे समझे, ये किस दिशा में जा रहा था, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब ये एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, माइनस का 10, और ये 0 है, ऑलरेडी 0 है, तो कैसा नजर में आएगा, 10 मीटर पर सेकंड वेग से घटता हुआ नजर आएगा। जब वो वापस आता हुआ, वो बुलाएगा, जब वो आवाज दे दिया कि बच्चों ये फुल्की वाले इधर आओ भाई, तो वो क्या करेगा, आ जाएगा। तो वो जो देखा गति, जिस गति से वो आ रहा है, मतलब जिस वेग से आ रहा है, तो वो नोटिस किया कैसा वेग था, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो चलिए आगे हम दूसरा केस देखते हैं। ये तो हमारा पहला केस था जब व्यक्ति खड़ा था और दूसरा मोशन में था, ठीक है। जब पहला खड़ा था, दूसरा क्या कर रहा था, कोई ना कोई वेलोसिटी थी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या होने वाला है। इतनी चीजें क्लियर हुई, देखते हैं आगे हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है। जब ये पर्सन जो बी वाला है, ठीक है, जो बी वाला पर्सन है, सब चीज देखिएगा, जो बी पर्सन है, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बी पर्सन है, ठीक है, ये क्या किया, ये बी वाला पर्सन जो है वो ठेले पे, ये था ठेला ऐसा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की दिशा में जा रहा है। दूसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन यही कहता है, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, कौन, ए, ठीक है, समझिए। ये क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। इन्होंने जब इसको बुलाया, खाने के लिए फुल्की को बुलाया, तो अभी क्या किया, ये पास आ गया। दूसरा केस क्या बनेगा, अब देखो ये ठेला है, समझिए, ये मान लो कोई ठेला है। अब ये दोनों कौन, जो दोनों दोस्त थे, ठीक है, जो दोनों दोस्त थे क्या कर दिए, एक ही ठेले पे बैठ गए। तो इस केस में ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रहा है,
ठीक है। और हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या इसमें है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ठेला लेकर इसके पास पहुंचा तो चलो भाई अच्छे से, अब क्या पहुंच गया, अब तो फुल्की खाएगा ही ना, तो फुल्की खाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, खा ले दो। खाने के बाद क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग साथ में बैठकर जा रहे हैं बातें करते हुए, ठीक है, बातें करते हुए जा रहे हैं। तब क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, क्या कैसा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तब इन दोनों के बीच की कैसा रिलेटिव वेलोसिटी हमको ज्ञात करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की जब हमें ज्ञात करना हुआ है, अभी ये क्या कर रहा था, दूर जा रहा था, जब इन्होंने आवाज दिया तो ये नजदीक आएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जो इसके करीब आ जाएगा। करीब कहने का मतलब पास में पहुंच जाएगा। जब पास में पहुंच गया तो दोनों दोस्त हैं, साथ में बैठ के फुल्की खाते हुए निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब दोनों साथ में बैठ गए तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो सकती है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनका क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए बाबू, ये मान लो ये वाला पर्सन है, ये बी वाला पर्सन है, ठीक है, दोनों साथ में बैठ गए। तो हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी एक विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, समझिएगा। ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग क्या देखें, ए की कितना है 10 मीटर पर सेकंड से ए भी जा रहा है, ठीक है, 10 भी, और बी भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकला, 0। कहने का मतलब जो ये अपना गति महसूस करेगा, वेग महसूस करेगा, दूसरा भी वही महसूस करेगा, यानी दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कैसा है, 0 है, यानी कोई वेलोसिटी नहीं है रिलेटिव। फिर तीसरा कंडीशन क्या हुआ, चलो देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है। देखो आगे, जब ये बैठ के खा रहे थे तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मामला क्या हो गया, अब तो खा लिया भाई, पैसा तो देना पड़ेगा ना। अब पैसा देने की बारी आया तो ये क्या कर रहा है, उतर के भाग रहा है कि भाई हमको पैसा नहीं देंगे। अब क्या हुआ, दोस्ती यारी वहाँ भूल गया, इन्होंने अब अपना पैसा देने की बारी आई तो भाई भागना स्टार्ट कर दिए। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। अभी हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ए की रिलेशन, एक एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए की कितना एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, बी की भी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों साथ में है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगा। अब क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन निकला, ठीक है। जब ये अब उतर जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा, जब ये उतर गया, ठीक है, मान लो कूद गया, ठेले पे से कूद गया, लो कूदा देते हैं, कितना अच्छा है ना, लो कूदा दिया, ये पर्सन क्या कर दिया, ठीक है, ये है, और दूसरा पर्सन इधर जंपिंग कर दिया, जंपिंग जपा जंपिंग, ये क्या कर दिया, जंप कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये बी वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये क्या किया, कूद के इधर भागने लगा। अब समझिएगा ठेला किधर जा रहा था, इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, समझिएगा, देखिए 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 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो रहा है। ठेला किस दिशा में जा रहा है, उधर की तरफ, उधर की साइड जा रहा है, ठीक है, किधर, उधर की साइड। अब ये कूद के विपरीत साइड में भागना स्टार्ट कर दिया, यानी भागने कहने का मतलब यहाँ के स्टॉप हो गया, ये ठेला कूदा वहीं पर रुक गया, और ठेला स्पीड है भाई, वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ दूर जाएगा ही जाएगा। तो अब ये खड़ा होकर इसको नोटिस करने लगा, क्या किया, अब ये यहाँ पे कूदा तो खड़ा हो गया, ठेला अपने आप आगे निकल चुकी है। तो ये जो ठेला आगे निकल गया बाबू, तो ये जब ठेला आगे निकला, इस पे पर्सन जो उसका दोस्त बैठा था, जो भाई बेचने वाला था, वो तो इस पे बैठा हुआ है, ये कैसा महसूस कर रहा है, अपनी वेलोसिटी कैसा महसूस कर रहा है, वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता हुआ, और एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। क्लियर, चलो देखते हैं इन लोगों के बीच की क्या सापेक्षिक वेग क्या हो सकता है, वो हम निकालते हैं ना। देखो इन दोनों के बीच की सापेक्षिक वेग हमें निकालना होगा, तो सेम कंडीशन जो हम लोग पहले यूज किए थे वो पर लागू होगा। देखो कैसे निकालते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इस वाले कंडीशन में हम लोग मिटाते हैं, ये वाला तो हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं। देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, देखना बाबू, आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, तो क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी 10 है और बी की 0, तो 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इन लोगों के रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। अब इनसे पूछा कि आप बताए इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें ज्ञात करने के लिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच की रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो इसका क्या है 0, देखना समझिएगा, इसको मिटाते हैं ना, ये तो हो गया हमारा। आगे देखो समझो इस ग्राफ में, बी क्या है, स्टैंड है, खड़ा है, ए क्या है, एक्सेलरेशन कर रहा है, गति कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, और एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। तो अब बी क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करने लगा, नोटिस करने लगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, और क्या है एक्सेलरेशन भी इसमें है, ठीक है। तो अब इन्होंने नोटिस किया, अब हम पूछे इन दोनों के बीच की रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो आप निकाल लेंगे आसानी से, ए एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस ए बी, ठीक है। ए की एक्सेलरेशन क्या है 1 है, बी तो कोई गति में है ही नहीं, वो स्टैंड है, खड़ा है, कांस्टेंट होगा यानी 0, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब ये ठेला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस कंडीशन में हम अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, राइट। चलो आगे देखते हैं अगला केस क्या होगा। अभी तो इन्होंने क्या किया, पहले तो फुल्की वाले को देखा, अपने दोस्त को देखा कि वो फुल्की बेचता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद उसके मन में जाहिर हुआ कि अब मुझे भी फुल्की खा लेना चाहिए, तो उन्होंने आवाज़ दिया, वो उसके साइड आया। इस केस में भी हम लोग देखें। दूसरा केस हुआ, दोनों साथ में बैठ के जा रहे थे, तो हम केस देखें। अगला केस क्या हुआ, जब ये खड़ा होकर उसको देख रहा है, जब उसमें एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है, उस केस में हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव टाइम की। तो ये जो रिलेटिव टाइम है ये डू नॉट डिपेंड अपॉन, देखो समझिएगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है डू नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, ठीक है। टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, क्या नहीं करता है, रिलेटिव वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द, ठीक है, समझिएगा। तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग देखेंगे। अभी हमारा क्या है, स्पीड है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है। आगे दूसरा केस देखते हैं। अभी क्या होगा, अब ये भागना स्टार्ट कर दिया, देखो बहुत दूर भागेगा, समझिएगा, ठीक है। अब ये भागना स्टार्ट कर दिया है ना, अभी खड़ा था भागेगा। तो अब समझना, जब ये समझिए, ठीक है, ये क्या है, उसका मित्र है ठेले वाला। कौन, ठेले वाला, इसका मित्र है ठेले वाला। दूसरा क्या है, देख लो, ये दूसरा थोड़ा हट्टा कट्टा है भाई, है ना। दूसरा कैसा है, थोड़ा हेल्थी है, खा पी के मस्त है भाई, खा के भाग रहा है तो हेल्थी होगा ना, तभी ना। देखो बी ऑब्जर्व कर रहा था ए को, बच्चों ठीक है, बी के इसको ऑब्जर्व कर रहा था ए को। ये कैसा नजर आ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड वेग से आगे जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये भी भागना स्टार्ट कर दिया, समझिएगा, ये भी भागना स्टार्ट कर दिया, समझो। अभी क्या है, ये भी इसको पकड़ने के लिए, समझिए, अब ये इसको क्यों पकड़ेगा भाई, खाया तो वो है, भागेगा वो ना, पकड़ेगा क्यों, समझो। अब ये क्या करेगा, मान लेते हैं हम, अब ये आगे जा रहा है, समझो, ठीक है, ये पर्सन यहाँ है, ठीक है, कौन, बी वाला, बी वाला इधर है, ठीक है। ये कैसा भागता हुआ नजर आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी कैसा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेग से वो आगे की तरफ भागता नजर आ रहा है। ये कैसा नजर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, समझिएगा। जब ये ट्रॉली मतलब ठेला इस जंपिंग किया तो कैसा भागा, सन्न से भागा, कैसा भागा, सन्न से, कि मुझे पकड़ ना ले, ठीक है। तो कैसा स्पीड, कुछ ज़्यादा स्पीड रहेगा तभी तो पकड़ भागेगा ना, नहीं तो ऐसे तो पकड़ लेगा ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा था और ये भागा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो अब देखेगा, देखना, अब ये कैसा नोटिस किया इसको, अगर ए ने बी को देखा, इस केस में ए ने कैसा ऑब्जर्व किया बी को, देखना, वेलोसिटी ए ने किसको ऑब्जर्व किया, बी को, किसको, बी को ऑब्जर्व किया। तो वेलोसिटी बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी अभी क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये नोटिस इस टाइम इसको कर रहा है। जब ए वाला नोटिस बी को किया तब उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो वी बी माइनस वी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए बी वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी की वेलोसिटी कितना है 20 और ए की वेलोसिटी कितनी है 10। तो कितना कैसा महसूस करेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? तो आगे हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या होगा, अब ये जब इसको देखा तो ये कैसा महसूस हुआ, ये बी 10 मीटर पर सेकेंड वेग से भागता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि ये 10 ऑलरेडी खुद चल रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो बी जब इसको देखेगा ऐसे मुड़ के, देखिए पीछे आ रहा है कि नहीं है, भाई भाग रहा है ऐसे से, भाग रहा है तेजी से, तो पीछे वाला देखेगा देखिए पीछे आ रहा है कि नहीं, मैं बचा कि नहीं, तो भाई वो भी तो 10 मीटर पर सेकेंड वेग से आ रहा है ना। तो जब आ रहा है तब उस केस में क्या हमारा बनेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब एक बी ने ए को देखा तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी कैसा भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेग से भाग रहा है। कैसा 20 मीटर पर सेकेंड वेग से भाग रहा है। तो अब देखो ये उधर भाग रहा है। ठीक है, क्लियर, ये उधर भागता हुआ नजर आ रहा है और ये भी उधर। तो समझना, ये जब ये इसको नोटिस किया तो ऐसे देखिएगा पीछे, हाँ 20 मीटर यानी 20 मीटर। कैसा महसूस किया 10 मीटर पर सेकेंड वेग से घटता हुआ नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, जब ये इसको देखेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड वेग इसको घटता हुआ नजर आएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग से उसके पास नजदीक आता समझ में आएगा, वो और तेज भागेगा। ठीक है, समझिएगा ऐसा क्यों किया मैंने। ठीक है, देखो जब ए ने बी को देखा यानी तब उस केस में ऑब्जर्व किसको कराता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहाँ पे बी की वेलोसिटी, ये बी क्या कर रहा था, ये वाला ए ऑब्जर्व किसको किया बी को, अब ये बी ए को ऑब्जर्व किया तो 10 मीटर पर सेकेंड वेग क्या कर रहा है, घटता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या केस बनेगा। ठीक है, आगे अब ये दोनों भाग रहे हैं भाई, आगे हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ कहाँ भागते हैं दोनों दोस्त। भाई फुल्की खाया तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे भाग जाओगे, कोई भी हो पैसा दे के ही जाना पड़ेगा बाबू। अब देखो ये भागना स्टार्ट कर दिया, समझिएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड वेग से भाग रहा है। ठीक है, कौन है ए। ठीक है, दूसरा क्या है माना, ये भी क्या कर रहा है बी, ये क्या कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से इधर जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, ये जब इधर क्या करेगा, इधर आता नजर आएगा, समझिएगा। जब ये इधर 3 मीटर पर सेकेंड वेग से वापस आएगा, जब ये 3 मीटर पर सेकेंड वेग से वापस आएगा तब केस क्या बन सकता है, देखना। जब बी ने ए को देखा, बी ने जब ए को देखा तो 10 मीटर पर सेकेंड वेग से आगे भागता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये नोटिस इसको किया तो हमारा क्या हो सकता है वेलोसिटी, देखना। तो वी बी, ठीक है, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, समझिएगा बी की वेलोसिटी, ए भी था ना, देखो समझो ए की वेलोसिटी हमारा, अब ये क्या इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगी ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ये कांस्टेंट है ये गतिशील में, तो वी ए माइनस वी बी यानी 10 है और ये क्या है 20। ठीक है, समझिएगा, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड वेग से आगे मतलब घटता हुआ नजर आए। देखो समझिएगा, जब ये ऐसे मुड़ के देखेगा, हाँ, यानी ये सपोज करो इसको मैं बी बना दूं, ठीक है, लो बी बना दिया, इसको ए बना दूं, क्योंकि फुल्की बेच रहा था ये वाला, ये खाया है भाई, ये तो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब इसका भी ठेला 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता तो पा सकता, नहीं पाना, तो फिर क्या करेगा, उतरेगा ठेले से और ये भी दौड़ना स्टार्ट किया। तो ये 10 मीटर पर सेकंड वेग से दौड़ेगा तो कभी पाएगा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो पाने की संभावना नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब इनको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति को आपको पाना है तो उससे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको पाएंगे, नहीं तो नहीं पा पाएंगे। अब देखो ये वेलोसिटी अपना क्या गया 20 मीटर पर सेकंड कर दिए,
जब ये इसको दौड़ाना स्टार्ट किया तो ये नोटिस क्या कर रहा है, ये वाला इसको नोटिस किया, इसको ये बी वाला देखो बी ये जो है ये वाला ये इसकी समझिएगा, जब ये हो गया तो हमारा इसमें भी थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ। देखो ये नोटिस इसको कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, यानी ये इसको नोटिस कर रहा है भाई, जिसका फुल किया वो देखेगा ना कितना दूर भागा है, उसके हिसाब से वो स्पीड करेगा। तो बी की वेलोसिटी क्या थी इस टाइम 10 थी, ए की कितनी थी 20, तो क्या आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड वेग से घटता हुआ नजर आएगा। क्या इन्होंने जब इसको देखा, ठीक है क्लियर हुआ, चलो देखते हैं आगे, ठीक है आगे हमारा क्या होगा केस देखो। एक्सेलरेशन हम लोग निकालना सीख लिए, वेलोसिटी निकालना सीख लिए, ठीक है। तो समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो था अच्छा खासा मुस्कुराता हुआ फुल्की खा के भाग रहे हैं महाराज, हैं समझो, ये बेचारा गरीब इंसान है, इसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं ये वाले को, ठीक है। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, हाँ 10 मीटर, ये इसका 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। गरीब इंसान का कोई पैसा खा के भागे पकड़े ही जाएगा अंत में, ठीक है। देखो ये बी वाला, ठीक है समझिएगा, ये बी वाला जब इसकी तरफ जा रहा है तो ये नोटिस क्या कर रहा है समझिएगा, सीन बाई बी, ठीक है, बी सीन बाई ए, यानी बी सीन बाई ए, जब बी ने ए को देखा, बी सीन बाई ए, यानी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बी सीन बाई ए, समझिएगा, स्पीड ऑफ बी का स्पीड सीन बाई ए, बी का स्पीड जब ए ने देखा, बी की स्पीड जब ए ने देखा, कहने का मतलब जब ये महाराज इसको देख रहे हैं, पीछे आ तो नहीं रहा है, तब इस केस में क्या होगा बताओ, तो वी ए बी माइनस वी ए माइनस वी बी, ये होगा, समझिएगा। जब इन्होंने ऐसे स्पीड ऑफ बी, जो बी की वेलोसिटी मतलब स्पीड है सीन बाई ए ने देखा, तो वी बी ए, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है समझिएगा, वी बी माइनस वी ए, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब v की वेलोसिटी कितना है 20, ए की कितनी है 10, कितना हो जाएगा टोटल 10 मीटर पर सेकेंड। जो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सपोज करिएगा अब ये दोनों भागते भागते क्या होगा, ट्रेन का सहारा ले लिए, समझिएगा। अभी तो ठेले से बात चल रही थी, ठेले से नीचे उतरे, नीचे से उतर के फिर भागना स्टार्ट किए, अभी ट्रेन ले लिए, ट्रेन लिया, ठीक है चलो ट्रेन से भागा देते हैं, कोई बात ना, चलो भाग लो भैया, तुम लोग कहाँ तक भागोगे, आखिर चोर तो एक दिन पकड़ा ही जाएगा ना। समझो ये मान लो ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन से जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है ट्रेन, ये उस वाले ट्रेन पर बैठ गया, ट्रेन ये हो गया, ठीक है समझिएगा। ये ए वाला है, ये बी वाला, तो भाई बी वाला जो है वो तो खाया है, ये वाले तो बेच रहा था, समझिएगा। जब ये वाला बेच रहा था उस केस में ये किस केस कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड, ये कैसा आता हुआ इधर आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ये इधर आ रहा है, यानी ये इधर भाग रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी डायरेक्शन दोनों का आमने सामने का है, आमने सामने। ये वाला तो समझिएगा, ये वाला बी वाला इधर जा रहा है और ये वाला देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का निशान समझिए, ये वाला 30 मीटर पर सेकंड वेग से ऐसे आ रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेग से, क्लियर। एक टाइम आएगा जो दोनों एक टाइम मिलेंगे कहीं ना कहीं, ऐसा क्रॉस करें, देखो ऐसा जा रहा है, समझिएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो एक दूसरे सामने आएंगे, क्लियर। उस टाइम कोई ना कोई टाइम होगा, तो खैर छोड़िए, टाइम पर डिपेंड डू नॉट जो है टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डिपेंड
नहीं करता है, तो हम खैर उसकी बात नहीं करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, क्या होगा वेलोसिटी बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, ये किसके केस में है वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं कि बी की कितना वेलोसिटी है 10, ठीक है। अब ये देखो वापस आ रहा है, अगर मैंने उस टाइम शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है प्लस लीजिएगा, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो निगेटिव लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी माइनस है और ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है -30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 और ये प्लस का 30, यानी कैसा महसूस होगा रिलेटिव वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड वेग से इसका रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की नजर आएगी जब ट्रेन क्या है आपसी जा रहा है, ऐसे समझिएगा। ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ये भी ट्रेन ही है, घबराने की बात नहीं है। तो चलो और देखते हैं हम लोग भाई, ये चीज़ें क्लियर हुआ। जब ये वाला 30 मीटर पर सेकेंड वेग से उसके ही डायरेक्शन में आ रहा है और ये सामने आमने सामने जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से बी वाला जा रहा है और ये वाला 30 मीटर पर सेकेंड, ये वाला हमेशा स्पीड बढ़ा के ही जा रहा है ताकि उसको मैं पकड़ लूँ, ठीक है। अगर स्लो चलता तो उसको पकड़ पाता है क्या, नहीं पकड़ पाता ना। अगर उसके भी स्पीड से चलता तो भी नहीं पाता, जब तक कि स्पीड अपना बढ़ा ना ले। कम भी रहा तो भी नहीं, बराबर रहा तो भी नहीं पाएगा भाई, चोर तो भाग ही निकलेगा ना। तो पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो जो ट्रेन था ना ऐसा, ठीक है, ये ट्रेन था, समझिएगा, ये ट्रेन था बी वाला, ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था और ये वाला था, ठीक है, ये वाला 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से इधर के डायरेक्शन में आ रहा था। तो इस केस में क्या बनेगा बच्चों, जो हमारा ए की वेलोसिटी है वी ए बी, तो वी ए की वेलोसिटी वी की वेलोसिटी, समझिएगा। तो ए की वेलोसिटी कितनी है 30 और इसकी कितनी है बताओ, ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे, यानी ये इधर आ रहा है तो माइनस होगा, ये -10, यानी कैसा नजर में आएगा 40 मीटर पर सेकेंड वेग से। जब ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जब ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझिएगा, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ने जब ए को देखा, बी ने जब ए को देखा तो कैसे महसूस होगा -10, समझिए -40 मीटर पर सेकेंड घटता हुआ नजर आएगा। यानी जब ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ने ए की वेलोसिटी को जब ऑब्जर्व किया तो ऐसा होगा। यानी आप लोग कभी कभी देखते हैं जब आमने सामने ऐसे, मान लीजिए आपने बाइक आप लेकर ऐसे जा रहे हैं, ये वाला बाइक आ रहा है, दोनों आमने सामने ऐसे टकराव होता है तो बहुत तेजी से आवाज़ करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये 40 स्पीड से जा रहा है, ये भी 40 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। दोनों जब जुड़ेंगे 40 80 का स्पीड हो जाएगा, तो काफ़ी तेज से टकराव होता है, कोलिजन होता है, जिससे कि हमें ज़्यादा क्षति होती है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी कम, देखो जब भाई गाड़ी है, जब गाड़ी आपस में टकराएगी बाबू तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में परफेक्टली कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली कोलिजन मतलब आमने सामने टकराव हो रहा है। तो क्या है, इसकी भी वेलोसिटी कुछ रही होगी, सामने वाले की भी कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी। तो जब दोनों आमने सामने आएंगे तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी और जो भी वेलोसिटी रही होगी करंट टाइम में वो इस वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी दोनों की जुड़ के। इसीलिए कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी को ज़्यादा क्षति इसी कारण होता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। अभी तो हम लोग भाई ट्रेन में भी पहुंच गए, पहले ठेले से उतरे, पैदल दौड़े, ट्रेन में आ गए। आगे देखो कहाँ कहाँ तक भागते हैं भाई ये लोग, गजब के नाटक किए है ना, है ना बाबू। चलो देखते अभी देखो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब देखो क्या होगा, अगला केस क्या हो सकता है। माना कि ये पर्सन है, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं भाई, खा के भाग रहे हैं तो मुस्कुराएंगे भाई, पेट भरा हुआ है, क्या दिक्कत है। लेकिन बेचारा जो ठेले वाला है, समझिएगा, वो तो अच्छा सा सोचेगा कैसों में मेरा पैसा मिल जाए, है ना भाई। कोई भी धंधा बिजनेस करता है गरीब इंसान तो पैसे के लिए करता है, जब उसको पैसा मिलेगा तो क्यों परेशान होगा, घर पे रहे। देखो ये है, ये बी है, ठीक है, समझिएगा, ये ए है, ये बी है, समझो। अगर ऐसे कहो फिर लो देखो, ये आर है, ये यस है, समझिएगा, राहुल सर, ठीक है, समझ में आया। आर फॉर राहुल, एस फॉर सर, राहुल सर, क्लियर हो। अब देखो ये क्या है, ये ठेले पे ऐसे राहुल सर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, ठेले पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखिएगा कितने मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड,
2 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़े और ऑलरेडी थैले का 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हुए सामने जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो सर है, ठीक है, ये जो सर है वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,